हीट की हमारे पास जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी ऑन द एवरेज हमारे पास 7100 पर बैग। तो 35 बैग हमारे पास हो गए 248,500 के। ठीक है, कैलकुलेशन स्क्रीन पे आ रही है, हो सकता है फ्लक्चुएशन हो, जाहिर सी बात है। ओरली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो वीडियो बना रहा हूँ, कोई ऐसा मैंने कोई पेपर वगैरह मेरे हाथ में नहीं है। तो यार सीधी सी बात है, सिर्फ रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग को ये दिखाना था। बेसिकली कॉस्टिंग आगे आ रही है, लेकिन स्क्रीन पे जो एग्जैक्ट कॉस्टिंग आ रही है कि अब तक 75,000 रुपये का चूजा हो गया हमारा, 5,000 रुपये का हमारे पास जो है ये राइस सक्स हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज जो है ना, हम लोग ने बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पे वीडियो बनाई है। ठीक है, तो वीडियो को लाजमी पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। आप लोग के बहुत से कमेंट आ रहे थे, मेरे पास प्राइवेट में मैसेजेस आ रहे थे। इसके अलावा ये कि वलीद के पास भी मैंने देखा है कि बहुत से कमेंट आ रहे थे कि भाई जो है वो इस तरीके से आप कॉस्टिंग दिखाएं, कॉस्टिंग क्या आ रही है, कॉस्टिंग क्या आ रही है। तो मैंने बोला आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम दिखाई देते हैं भाई कि कॉस्टिंग आ क्या रही है। मेरे चैनल पे भी अब तक कोई ऐसी खास वीडियो नहीं बनी थी कि भाई जिसमें प्रॉपर वे में एक कॉस्टिंग पता चले। तो मैंने बोला भाई आज जो है ना, आज की वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए। तो आज जो है ना बेसिकली थोड़ी बहुत अपडेट भी देंगे, जो रिमेनिंग बर्ड है उसका वेट शेड भी कर लेंगे भाई क्या मौजूद है अभी हमारे पास। और फिर आज जो है ना प्रॉपर वे में कॉस्टिंग देख लेंगे, जो हम लोग ने बर्ड रखे हुए, कितने बर्ड रखे हुए उसके ऊपर प्रॉपर आपको कॉस्टिंग करके दिखाएंगे। और एंड में इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद इंशाल्लाह FCR पता चल जाएगा और हमें जो है वो पता चल जाएगा कि अभी तक के हमारी जो है प्रॉफिट में है हम लोग या लॉस में है, तो वो तो बाद में देखेंगे। तो चले भाई इंशाल्लाह कॉस्टिंग देखते हैं कितनी आई है। तो चले भाई, वीडियो को जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाजमी वीडियो को लाइक कर दें। चले भाई इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई, शेड के अंदर आ गए हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक जो है भाई काफ़ी सारी मुर्गियाँ हुआ करती थी, लेकिन खैर अब जो है वो एक वक्त था जब थी। अब जाहिर सी बात है व्लॉग को तो वाइंड अप करना ही था ना, कि आज करें कल करें। अच्छा बहुत से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि यार व्लॉग को जल्दी वाइंड अप करो, नुकसान हो जाएगा वरना बहुत सारी जो है ना। लेकिन मैंने सिर्फ आप लोग के लिए रोका हुआ है, वो इसलिए रोका हुआ है कि देखें मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह देखूंगा कि मैक्सिमम यही बर्ड मेरे कितने जो है उस पे जाते हैं, कितनी ग्रोथ पे जाते हैं। तो मैंने इसलिए सिर्फ रोका था। बाकी वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है आपको, वो आपने कमेंट करके बताना है। कुछ चीज़ें चेंजिंग करी थी भाई, जाहिर सी बात है आप लोग ये कंटेंट बना रहे हैं। मैंने बोला रात में जब वीडियो बना रहे होते हैं ना, थोड़ी सी डल डल बन रही होती है। तो अब ये काम करेंगे, सबसे पहले इनका वेट भी चेक कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि ये बर्ड जो है रिमेनिंग कितने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बर्ड मेरे पास रिमेनिंग है ना, वो मेरे पास ऑलमोस्ट 70 अबव हैं। ठीक है, राउंड फिगर 70 कर लें आप। इसके अंदर जो है हमारे पास लंगड़े वगैरह भी हैं, फिर जो है कुछ बर्ड जो है नॉर्मल भी है। अभी काम करते हैं, कुछ बर्ड का वेट भी कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कॉस्टिंग वगैरह आप लोग को दिखाते हैं। अच्छा, इससे पहले यार मैं जो आपको एक चीज़ ये दिखानी थी कि देखें यहाँ पे जो है ना मैंने अभी तक सफाई नहीं करी। उसकी ये वजह है यहाँ पे उसकी ये वजह है कि देखिए मैं एक साथ ही फ्लॉक की बाइंडअप की सफाई करूँगा। ठीक है, और ऑलमोस्ट मेरा फ्लॉक बाइंडअप ही होने वाला है, तकरीबन 4-5 दिन के अंदर फ्लॉक बाइंडअप कर दूंगा। और आज जो है ना हम लोग ये भी बात कर लेंगे थोड़ी बहुत कि अभी तक का हमारे FCR कितना चल रहा है, ताकि यार कि मज़ा आए। और भाई यही है, चले फिर अंदर तो आ गए, कॉस्टिंग देखते हैं हमारी टोटल कितनी आ गई है। स्क्रीन पे शो हो रही होगी आपको कॉस्टिंग, और आपने कमेंट करके बताना है कि आज की वीडियो जो आप लोग के लिए मैंने बनाई है वो कैसी आप लोग को लगी है। तो चले पहले एक काम करते हैं, वेट शेड चेक कर लेते हैं और फिर कॉस्टिंग भी इंशाल्लाह आप लोग को दिखाते हैं। अच्छा भाई, क्या बात है भाई, गिरते गिरते बच गया यार। सबसे पहले भाई मशीन ऑन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और मशीन भाई देख लें 0 पे। काम करते हैं ना, ये जो नॉर्मल साइज़ के चूजे ना, इन्हीं का वेट चेक कर लेते हैं कि ये कितने वेट पे हमारे पास खड़े में। भाई ये जो है ऑलमोस्ट 2.2 kg है। और एक काम करते हैं, एक कोई देख लेते हैं जो थोड़ा सा हैवी टाइप का है ना, ये आइए हमारे पास, ये आइए। रुक जाओ यार, सही से आजा भाई। 2.8 kg माशाल्लाह से हाईएस्ट वेट है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फ्लॉक की जो हमारी टोटल जो हम लोग का फ्लॉक आया है वो आया है 400। और आज के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को पता चल जाए बेसिकली कि 400 चूज़े की कॉस्टिंग आजकल कितनी चल रही है, फीड की कॉस्ट कितनी आ रही है। और ये 400 की जो कॉस्टिंग है ना, ये ऑलमोस्ट 1000 के हिसाब से ये बनी हुई है। मतलब इसमें तमाम चीज़ें मैं बताऊंगा कि अगर किसी को 1000 पालना है, 10,000 पालना है, तो फ़र्क क्या आएगा, उसके ऊपर फ्लक्चुएशन क्या आएगी, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। चले भाई
सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने जैसे जो है भाई सबसे पहले चूज़ा लिया है और जो एक चूज़े की कॉस्ट है इस वक्त वो 150 रुपये। 150 के हिसाब से अगर हम 400 की कॉस्ट लगाते हैं तो वो आ रही है 75,000 का हमारे पास चूज़ा हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास फीड की कॉस्ट आ रही है वो ऑलमोस्ट आ रही है भाई हमारे पास पर बैग 7,100। सिर्फ फीड का रेट बता रहा हूँ मैं आपको, 7,100 की फीड का बैग हो गया, ठीक है। एवरेज वेट मैं आपको बता रहा हूँ रेट जो है। बाकी इसके अलावा ये कि भाई जो हमारे पास राइस एक्स की कॉस्टिंग आ रही है वो हमारे पास आ रही है फी फ्लॉक पे तकरीबन ऑलमोस्ट 5,000 रुपये, ठीक है। तो 75,000 रुपये की हमारे पास चूज़े हो गए और 5,000 रुपये के हमारे पास क्या हो गए, राइस एक्स हो गया जो ये हमारे पास बिछाव है, ठीक है। इसके अलावा फीड का एक बैग 7,100 का है तो 35 बैग हमारे पास हो गई। ये तकरीबन मैं हिसाब कर लेता हूँ भाई कितना हो रहा है, लिखावा भी आ रहा है आप लोग को स्क्रीन के ऊपर। 35 बैग जो है 5,000 रुपये की जो है वो राइस एक्स की कॉस्टिंग है। इसके अलावा जो फीड की हमारे पास जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी ऑन द एवरेज हमारे पास 7,100 पर बैग। तो 35 बैग हमारे पास हो गए 248,500 के, ठीक है। कैलकुलेशन स्क्रीन पे आ रही है, हो सकता है फ्लक्चुएशन हो, जाहिर सी बात है। ओरली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो वीडियो बना रहा हूँ, कोई ऐसा मैंने कोई पेपर वगैरह मेरे हाथ में नहीं है। तो यार सीधी सी बात है, सिर्फ रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग को ये दिखाना था बेसिकली कॉस्टिंग आगे आ रही है, लेकिन स्क्रीन पे जो एग्जैक्ट कॉस्टिंग आ रही है कि अब तक 75,000 रुपये का चूज़ा हो गया हमारा, 5,000 रुपये का हमारे पास जो है ये राइस एक्स हो गया। इसके अलावा ये जो फीड डली हुई है ये जो है 35 बैग लगते हैं तकरीबन 500 चूज़ों के ऊपर। तो मैंने आपको बताया 500 चूज़ों की फिजिबिलिटी बता रहा हूँ, तो 500 पे 35 बैग तकरीबन हो गए 248,500। अब असल चीज़ पे हम आते हैं जो कि लोग बहुत कम बताते हैं, वो ये है कि ब्रूडर की कॉस्टिंग कितनी आएगी। तो ऑन द एवरेज ब्रूडर प्लस इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग 1-2 बल्ब जलाते हैं अपने शेड के अंदर, उसकी कॉस्टिंग कितनी आई है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें 5,000 में जो आपके 500 बेड की जो आपकी कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है कि ब्रूडर और इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब को मिला के वो आती है हमारी 5,000 रुपये। तो यानी कि क्या हो गया, 75,000 रुपये के चूज़े हो गए, 248 की हमारे पास फीड हो गई और 5,000 का राइस एक्स और 5,000 ब्रूडर प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमारे पास मोटा मोटा खर्चा हो गया। अब हमारे पास आते हैं हम लोग कि वैक्सीनेशन और मेडिकेशन पे कितना खर्चा होगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल होता है लोगों का, तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर हम सर्दियों का फ्लॉक जैसे अब पाल रहे हैं तो उसमें हमारे पास ऑन द एवरेज जो है 5,000 रुपये की हमारे पास मेडिकेशन लग जाती है। लेकिन यही अगर गर्मियों का फ्लॉक होगा तो हमारे पास जो है उसमें कम लगेगी। लेकिन मैं पूरी फिजिबिलिटी जो है वो विंटर के हिसाब से बना रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए। अब 5,000 रुपये इसमें हमारे जो है वैक्सीनेशन और मेडिकेशन के भी ऐड हो गए। अब जो चीज़ रहती है वो हमारे पास ही रहती है। अक्सर लोग यार ये मैसेजेस कर रहे होते हैं कि मिसलिनियस क्या होता है, मिसलिनियस क्या होता है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिसलिनियस जो है ना ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं, यानी कि फार्म का पर्दा हो गया, ठीक है। अगर आपके पास जो है ये बर्तन, पानी के बर्तन ख़त्म हो गए, ये टूट गए, तो वो मिसलिनियस में आता है। लेकिन मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि बेसिकली इसको आप फिक्स कैपिटल में रखा करें, इसको आप रनिंग कैपिटल में नहीं करें। ये जितने भी मैं खर्चे आपको बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ मैं आपको रनिंग कैपिटल के हिसाब से। अच्छा, बहरहाल ये चीज़ें तो हो गई। अभी जो है हम जो है ना अब टोटल कर लेते हैं कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट अब तक की कितनी हो गई है इन 500 चूज़ों पे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आया इस बार इस ब्लॉक के अंदर नुकसान है विंटर के हिसाब से या फ़ायदा है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा यार, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है राइस है, ब्रूडर, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और मेडिकेशन, फीड की कॉस्ट, चूज़े की कॉस्ट मिला के जो हमारे पास पूरा टोटल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 3,38,500। अब इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें पहचानना कैसे है कि हमें बिफोर मतलब आप ये समझे फ्लॉक डालने से पहले हमें पहचानना कैसे कि इस बार हमें फ्लॉक में नुकसान है या फ़ायदा है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है मेरे भाइयों कि आप मिसाल के तौर पे मेरा फ्लॉक दलाव है, ठीक है, आपने मेरी वीडियो देखी, मैंने आपको पूरा हिसाब किताब बता दिया कि 500 चूज़े पे कितने होगा मेरे 3,38,500, जिसके अंदर मेरी जो है ये फीड के बर्तन भी हैं, ठीक है, फीड के यानी कि फीड भी है, राइस एक्स भी है, इनकी वैक्सीनेशन भी है, इनकी मेडिकेशन भी है, ब्रूडर कॉस्ट है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है। अब मिसाल के तौर पे मैंने 35 बैग फीड के लगाए इनके ऊपर, अब मुझे इस पर रिटर्न मिल कितना रहा है मैं अब आपको बताता हूँ। जो सिर्फ फीड का मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास चल रहा है FCR, बहुत से लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास चल रहा है 30+, ठीक है, 31 चल रहा है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। अब जाहिर सी बात है कि 31 जो है एवरेज पता चल जाएगा एंड में भी। मैं 31 के हिसाब से आपको लगाता हूँ कि 31 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तकरीबन 35 बैग से, तो हमारे पास टोटल वजन बन रहा है 1085 किलो, ठीक है।
1085 kg हमारे पास जो है वो टोटल वजन मिल रहा है। आजकल जो रेट चल रहा है, आज का फार्म रेट जो आज खुला है मेरे भाई, आज जो है तकरीबन वेडनेसडे वाले दिन है, वीडियो बना रहा हूँ रात के वक्त, आज ही अपलोड होगी है। आज का जो रेट है 320 रुपये फार्म रेट है। अगर हम 10 रुपये ऊपर रख के दुकान वालों को सेल कर देते हैं, जो कि बहुत ईजिली है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजिली है, तो 330 के हिसाब से अगर आप 1085 सेल करते हैं तो ये बनता है आपका 358,500 या 358 समथिंग। 12 स्क्रीन पे आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो कैलकुलेट जो है ना, मैंने मेरे पास ना कैलकुलेटर है भाई, ना सीधी सी बात है ना कुछ है, मोबाइल भी मेरा बंद पड़ा हुआ है, मोबाइल भी मेरा ख़राब हुआ हुआ है, तो जाहिर सी बात है मैं आपको जो है ना एक सरसरी सी जो है ना एक बता रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन पे तमाम चीज़ें आ रही हैं, प्रॉपर जो है ना आपको कैलकुलेशन आ रही है ताकि आप लोग को पता चल सके। तो बहरहाल ऑन द एवरेज मेरे हिसाब से कोई 20,000 रुपये का आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग जो है हमारी ऊपर जा रही है, रेट हमारे पास कम है। इस वक्त क्या चल रहा है, 330 320 रुपये फार्म रेट, 310 रुपये फार्म रेट। यार ये कुछ भी फार्म रेट नहीं है। आप यकीन करें कि दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरू में एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छी मार्केट होने वाली है, और ये है, ये हकीकत है, ये होगी। मेरी काफ़ी टाइम पहले वलीद से भी इस बारे में डिस्कशन हुई थी कि यार रेट जो है ना दिसंबर में शुरू में जो है ना रेट नहीं होंगे। तो बहरहाल उसने भी यही बोला था कि यार दिसंबर के शुरू में जो है ना इस तरह के मार्केट चल रही है, तो उस हिसाब से दिसंबर के शुरू में रेट होगा। तो बहरहाल जैसे मैंने एक्सपेक्टेशन की थी, एक्सपेक्ट किया था, वही हुआ। दिसंबर के शुरू में रेट नहीं मिला, और मेरी यही आप ये समझे कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक और लोगों के एक्सपीरियंस के मुताबिक जिनसे मैं मिलता हूँ, जिनके माशाल्लाह से एक बड़े बड़े फार्म हैं, जो एक बड़े आड़ती हैं, उनके मुताबिक दिसंबर के एंड में जनवरी में इंशाल्लाह मार्केट की पोजीशन चेंज होने वाली है। तो बहरहाल नुकसान तो इस ब्लॉग में है, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ आज की वीडियो में ये था कि यार देखिए, फार्म को या घर पे पालने से पहले एक चीज़ का खास ख्याल ये रखिएगा कि करंट वेदर के हिसाब से कॉस्टिंग कितनी आ रही है, ये मैटर करता है। अब मैंने घर के अंदर जो है ना भाई, ना मैंने इसके अंदर शेड का रेंट डाला है ना कुछ डाला है। अगर यही चीज़ हम 3,000 तो यूज़ा डालें तो आप ये समझेंगे जैसे 5,000 इन पे कॉस्टिंग आ रही है, तो तकरीबन 15,000 जो है 3,000 चूज़ों के ऊपर कॉस्टिंग आएगी मेडिकेशन की। लेकिन इतना फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क क्या आएगा? सिर्फ रेंट आएगा। आप उसके अंदर रेंट ऐड करें और मल्टीपल टाइम चीज़ें सस्ती होती रहेंगी। सस्ती क्यों होंगी? जाहिर सी बात है, अभी राइस टैक्स महंगा पड़ता है, महंगा इतने पड़ता है, हम बोरियों में मंगवाते हैं। उस वक्त जो है हम बल्क में मंगवाएंगे, सस्ता पड़ेगा। उस वक्त क्या है, उस वक्त हमारी मेडिकेशन कम लगेंगी। मेडिकेशन कम इसलिए लगेंगी कि अभी हम लोग जो है ज़्यादा मेडिकेशन इसलिए लग जाती है, घर के अंदर 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। फार्म पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा, आप सोलर से छोटी प्लेटों से चला लोगे, तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ये कि ब्रूडर की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है। अब जैसे 500 पे 5,000 आ रहा है, तो 3,000 चूज़े पे आप कैलकुलेट कर दो कितने आएगा। ये तमाम चीज़ें मैंने जो एक एवरेज लग रही है ना फार्मों पे, उसको मैंने घर के ऊपर लगाई है। जो घर के ऊपर कॉस्टिंग आती है वही चीज़ फार्म के ऊपर आती है। फ़र्क ये होता है कुछ चीज़ों में 19-20 का फ़र्क होता है, बाकी इतनी चीज़ों में मसला नहीं होता। चूज़े की भी कॉस्ट सेम होती है, मेडिकेशन की भी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है, वैक्सीनेशन की भी सेम होती है। सिर्फ फ़र्क ये आता है जब क्वांटिटी बढ़ती है तो ज़ाहिर सी बातें प्राइस भी बढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर इस पर 5,000 की मेडिकेशन लग रही है तो उसमें 50,000 की मेडिकेशन लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 500 वर्ड पर 5,000 की लग रही है, एक एवरेज आपने निकाला कितना वर्ड है, तो वो 3,000 पे भी इतना ही एवरेज लगेगा। ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो भाई ये वाली बात थी। आज की वीडियो जो है ना भाई, बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से एक इन्फॉर्मेटिव बनी है। और ये अब आप लोग ने मुझे कमेंट करके बताना है कि इस तरीके से आप लोग को वीडियो अगर चाहिए तो इंशाल्लाह आपका भाई हाजिर है, वीडियो बनाएगा। वीडियो क्वालिटी कैसे लग रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड किया है मोबाइल, और एक बहुत अच्छे जो है ना आप ये समझें कि अब आपने कमेंट करके बताना है कि कौन सा मोबाइल अपग्रेड किया होगा। बाकी यार आप लोग की वीडियो के चक्कर में ना, यकीन करें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बहुत से लोग बोलेंगे यार अब मैं पागल बना रहा हूँ, मेरे पाँव की कंडीशन देंगे यार आप। ऐसा दिखानी चाहिए तो खैर राइस लग गया, लेकिन ये जो बेसिकली सूजन हो रही है ना, आई होप कि आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। मेरा पाँव इतना ख़राब हुआ है, इतना ख़राब हुआ है इस ब्रायर के चक्कर में। ये चीज़ें जो है ना, आप यकीन करें कि आप लोगों को लगता है ये आसान है यार, ये काम आसान नहीं है। लिटरली ये काम आसान नहीं है। बहरहाल इसके अंदर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा फ़िलहाल के तौर पे, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये इस काम में ये बरकत है कि आप जो है ना, अगर आप ये काम कंटिन्यूसली करते रहोगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। हमेशा से बोलता हूँ, साल में एक दफ़ा कैलकुलेट करके चलेंगे। अगर मिसाल के तौर पे साल में 10 लाख रुपए लगाया है तो उसमें से कितना घाटा हुआ है या उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, वो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। और मेरी जो एक आपकी ये समझेंगे मेरी राय है, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इंशाल्लाह साल में अगर आपने 10 लाख रुपए लगाया है, कम नहीं होगा, इंशाल्लाह बढ़ेगा। ये मेरी आपसे दुआ भी है और ये मेरा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपका
जो आप ये समझेंगे मेरी बात है कि 10 लाख रुपए अगर आपने साल में, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपने साल में जितने भी पैसे लगाए इंशाल्लाह घटेगा नहीं, ऊपर ही जाएगा अगर आपने प्रॉपर एक मेडिकेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट अच्छी करी है। जैसे हम लोग बताते हैं वैसे ही करें। आपका भाई हाजिर है, ठीक है, हम लोग पूरी टीम हाजिर है। इसके अलावा ये कि भाई जिसको कोर्स चाहिए वो कोर्स भी ले सकता है। वलीद का जो कोर्स है 2500 का, वो भी बड़े अच्छा कोर्स है, आपको लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। जो काम शुरू करना चाहते हैं या चाहते हैं कि भाई काम जो है सीखें, तो उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2500 रुपये कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए भी यही है कि अगर आप हमारे ही रेफरेंस से जाएंगे तो इंशाल्लाह यही कोर्स आपको 2000 का मिल जाएगा। आप चाहें तो हमसे लें, चाहें तो उससे लें, रेफरेंस कोई भी देंगे तो इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ताकि ये देखना माशाल्लाह से एक चूज़ा ये भी है, मेरे हिसाब से कोई ये 0 हुई ये मशीन यार। बहरहाल ये देखें, इस छोटे चूजे का आया था 1900 ग्राम वज़न। तो आई होप कि आपको वाली वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और लाजमी बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में एक नए कंटेंट सीरीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।